किंग इन ब्लैक। अब ये टाइटल लेके तुम चौंको मत, ये इसके ऊपर टाइटल एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, टाइटल के ऊपर स्पाइडरमैन 4 भी रखूंगा। लेकिन ये वो वाला पार्ट नहीं है, ये पार्ट है 4th पार्ट, जो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पाइडरमैन यूनिवर्स को लेके, जहाँ पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सारे के सारे स्पाइडरमैन का क्या फ्यूचर होने वाला है, वो आगे जाके हमें किस लेवल की मूवीज़ में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो उसको लेके हमारा डिस्कशन अब आगे बढ़ रहा है। मेरी गलती की वजह से ये सॉरी कि चौथा एपिसोड में तीसरा एपिसोड बना नहीं पाया, जो कि लास्ट था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो स्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़ा चेंज हो चुका है वैनम मूवी रिलीज़ होने के बाद, तो हमने डिस्कशन ये किया था टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों को वैनम मिलने वाला है। टोबी मैगवायर में तो इनफैक्ट है ही, और कहना चाह रहा था कि एंड्रू गारफील्ड वैनम के साथ मिल सकता है हमारे इस यूनिवर्स के साथ, जो कि इस मूवी में पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों को कोलैबोरेशन हो सकता है यार, थोड़ा इन लोगों का हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिल जाए और फ्यूचर में इन दोनों के साथ वैनम का कनेक्शन भी हो जाए, दोनों के पास वैनम की सूट हो जाए। ये डिस्कशन थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। वो थोड़ा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी पार्ट 2 में हो भी गया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ये समझ लीजिएगा कि इन दोनों का मल्टीवर्स कोलैबोरेशन हो सकता है या फिर इसी यूनिवर्स में होगा। लेकिन पार्ट 3 में आता है हमारा टॉम हॉलैंड। तो क्या टॉम हॉलैंड के पास वैनम आएगा? तो इसका सीधा आंसर है हाँ। सीधा मैं हाँ बोल रहा हूँ भाई, क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन 3 मल्टीवर्स वाली जो मूवी थी नो वे होम, उसके अंदर वैनम का एक टुकड़ा रह गया है भाई, जब उसे रिटर्न बुलाया गया था तो। और उस सीन के बाद हमें स्पाइडरमैन नहीं दिखाया गया। और तुम लोगों को पता हो तो वैनम्स जो है हाइपर माइंड का यूज़ करते हैं, मतलब ये सारे के सारे वैनम्स आपस में अंदर ही अंदर कनेक्टेड है, जिसका सीधा मतलब एक ही होता है कि जो स्पाइडरमैन का जो सिम्बियोट है, वैनम का जो सिम्बियोट है, वैनम जो यहाँ पे इस यूनिवर्स में रह गया है, वो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है। भले ही स्पाइडरमैन इससे कनेक्ट ना हो पा रहा हो, लेकिन वो उससे कनेक्टेड है, तो वो उसके पास ज़रूर जाएगा। और हो सकता है दोनों की बॉन्डिंग ठीक से ना हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दोनों के बीच बॉन्डिंग हो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि किंग इन ब्लैक होने वाला है। अब इसके ऊपर हम डिस्कशन और कोई वीडियो में करेंगे कि अगर स्पाइडरमैन 4 किंग इन ब्लैक मूवी होती तो उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा। और अब मूवी स्पाइडरमैन 4 जो है अगले साल शूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं उठाया जाए, क्योंकि अभी मार्वल के पास 2 बड़े कंसेप्ट पड़े हुए हैं, जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर, जिसके ऊपर उन लोगों का काम चालू है। और अगर ये लोग टॉप सीक्रेटली स्पाइडरमैन को काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और इसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूर बनता है। तो वो पार्ट अलग होगा, उसके ऊपर मुझे 1 या 2 हफ्ते का टाइम दे देना, उसके ऊपर डिटेल ज़रूर वीडियो में बना लूँगा। और हो सकता है कि अगर इसके अंदर सिम्बियोट का कनेक्शन ये लोग ला रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हमारे स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को पीटर पार्कर को पता चले कि वैनम जिसके साथ बॉन्ड था एडी ब्रॉक, उसकी यादें भी यहाँ पे उसके पास आ जाए, जिसकी बदौलत हो सकता है कि मल्टीवर्स का कुछ कंसेप्ट लाया जाए, जिसकी वजह से वो एडी ब्रॉक से मिले। एडी ब्रॉक से मिलने के बाद उसका वैनम उसे लौटा दे और कनल बीच में टपक पड़े। और कनल क्यों टपकेगा? क्योंकि एडी ब्रॉक के पास वापस से क्या कहते हैं कॉडेक्स आ चुका है, कनल आ गया, कनल ने सबके साथ बैंड बजाना शुरू कर दिया। मूवी का यही कंसेप्ट होगा, एंडिंग होते तक कनल आएगा, कनल एंडिंग होने के बाद उसके ऊपर एक न्यू मूवी बनेगी, जो कि हो सकता है स्पाइडरमैन 5 किंग इन ब्लैक हो, वो किंग इन ब्लैक बने, स्पाइडरमैन 4 नहीं। और वो जो मूवी बनेगी वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो हो सकता है कि सीक्रेट वॉर और डूम्सडे के बाद बने, जिसके ऊपर बड़ा नया विलन इन लोग को कनल को ही रिप्रेजेंट करे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को ये लोग एंड करे। जहाँ पे एंडिंग होते होते जो मेरा मानना है होते होते ये लोग वापस से कैंग को वापस ना ले आए। हो सकता है क्योंकि कैंग बहुत ही बड़ा विलन है, उसके ऊपर सेपरेट मूवी बननी ही चाहिए, उसकी लेवल बिंग है खतरनाक। हाँ, उसके ऊपर डिस्कशन के लिए अच्छा टॉपिक मिल चुका है, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तो फीचर यही है कि स्पाइडरमैन 4 जिसके अंदर हमें वैनम देखने को मिल सकता है, जिसका एक और कंसेप्ट ये है कि जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया था, उस हिसाब से दोनों स्पाइडरमैन मल्टीवर्स वापस से कनेक्ट हो और सभी तीनों के 3 स्पाइडरमैन वैनम सूट के साथ हो, तीनों के पास वैनम सूट हो और खुद वैनम भी यहाँ पे देखने को मिले। और वैनम के कुछ वेरिएंट्स या फिर उसके कोई भाई सगे वाले जो कि इस वैनम लास्ट डांस के अंदर देखने को मिले थे, वो भी हमें देखने को मिले और सभी मिलके बैंड बजा दे कनल की और इसी में निपटा चले, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन इन सबका कॉलेब होना ये ज़रूरी है। और स्पाइडरमैन 3 हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 हो सकता है बहुत बड़ी मूवी हो जिसके अंदर सभी स्पाइडरमैन का अपीयरेंस हो। और प्लस ये भी हो सकता है कि अगर हमारे टोबी और एंड्रू गारफील्ड के पास सूट ना हो डार्क, लेकिन वो मल्टीवर्स की वजह से यहाँ कनेक्ट हो, उनको वैनम का सूट, मतलब कह सकते हो सिम्बियोट सूट मिल जाए, वैनम तो नहीं सिम्बियोट सूट मिल जाए,
जिसकी वजह से वो लोग और पावरफुल हो जाए। जब अपने यूनिवर्स में ट्रांसफ़र हो तो उनके पास एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पावर हो। बस ये थोड़ा सा डिस्कशन था जो मुझे करना था, और कुछ फैक्ट्स मिलते हैं तो ज़रूर मैं भी शेयर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।